दशलक्षण महापर्व के दिन हैं, जिसमें अभी अपन उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव पर चर्चा कर चुके हैं। आज है उत्तम आर्दव की चर्चा करनी है। क्रोध कसाय के अभाव को उत्तम क्षमा कहते हैं। मान कसाय के अभाव को जिस प्रकार उत्तम मार्दव कहते हैं, उसी प्रकार माया कसाय के अभाव को उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। आत्मा तो वैसे आर्जव स्वभावी ही है, पर अनादि काल से यह आत्मा अपने आर्जव स्वभाव को भूलकर माया कसाय रूप परिणमित हो रहा है। तो जो आत्मा का स्वभाव है उसे भी आर्जव धर्म कहते हैं, और स्वभाव के आश्रय से माया कसाय के अभाव रूप जो हमारी निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसे भी आर्जव धर्म कहते हैं। आर्जव शब्द का अर्थ है सरलता। जब जब आर्जव धर्म की और मायाचार की चर्चा चलती है, तो उसे मन वचन काय के माध्यम से ही समझा जाता है और समझाया जाता है। ऐसा उपदेश भी दिया जाता है कि मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। कि जैसा तुम्हारे मन में आ जाए वैसा ही वाणी से बोलो, और जैसा बोलो वैसा ही करो। ऊपर से बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा गहराई से हम विचार करके देखें तो हमारे मन इतने गंदे हो गए हैं, उसमें इतनी हिंसा समा गई है कि यदि वो हिंसा जो हमारे मन में है वाणी में आ जाए तो जगत में कोलाहल हो जाए, और जीवन में आ जाए तो समझ लो प्रलय हो जाए। एक एक आदमी के मन में सारे विश्व को अपने कब्जे में करने के लिए इच्छा है, और कोई न माने तो उसके लिए विनाश करने के लिए भी तैयार है। ऐसी ऐसी चीजें हमने तैयार कर ली है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूजन काल ने तो ये लिखा है कि मन में होए सो बचन उचरिए, और बचन होए सो तन सो करिए। लेकिन मेरी सलाह ये है कि मन में होए सो मन में रखिए, और बचन होए तन सो ना करिए। क्या कोई खोटा भाव, किसी को मारने का भाव हमारे मन में आ जाए तो फिर हमारी क्या ड्यूटी है बोलो? उस भाव को वहीं दबा देना ये अच्छा है कि वाणी से भी बोल देना कि मैं तेरे को मार डालूंगा। और वाणी में आ गया तो आर्जव धर्म पालन करने के लिए भी उसकी हत्या जरूरी हो जाएगी। ऐसी कोई कुरूप से करूप माँ बहन इस जगत में नहीं होगी कि जिसे देखकर किसी न किसी नालायक के मन में खोटा भाव ना आया हो। अब उसके मन में जो बात आ गई वो वाणी में ले आता और क्रिया में कर डालता, तो बोलो इस जगत में कौन सी माँ बहन की इज्जत सुरक्षित रहती? बहुत से पापों से हम इसलिए बचे रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन पर रोक लगाती है। हमें सजा मिलेगी, समाज उसके बारे में रोक लगाता है
यदि हमने कोई खोटी बात बोली और खोटा काम किया तो गवर्नमेंट जेल में डाल देगी, और समाज यदि जेल में नहीं डाल सकती है तो अपने पास उठने बैठने से तो रोक ही सकती है। तो इस पूजन में ऐसा क्यों लिखा कि पूजन में तो उनके लिए लिखा है कि जिनके मन इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके मन में ऐसा खोटा भाव कभी आता ही नहीं है। उनके मन में तो ऐसे पवित्र भाव आते हैं कि वाणी में आ जाए तो फूलों की वर्षा हो, क्रिया में आ जाए तो सारा जगत उनकी जयकार कर उठे। हम बोलते हैं ना 24वीं पूजन में कि मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, कि हे भगवान मैं तुम्हारे सामने जल लेके आया हूं वो बहुत पवित्र है। तो कैसा पवित्र है कि मुनियों के मन के समान पवित्र है ना। ये 10 धर्मों की चर्चा महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में मुनि धर्म के संदर्भ में आई है। जो सूत्र है ना, सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्रय, कि वह संवर 3 गुप्तियों से, 5 समितियों से, 10 धर्मों से, 12 भावनाओं से और 22 परिश्रमों के जीतने से और 5 प्रकार का चारित्र ध्यान करने से होती है। तो गुप्ती और समिति किन के होती है? मुनिराजों की ही होती है ना। परिश्रय कौन जीतते हैं? मुनिराज ही जीतते हैं ना। 5 प्रकार का चारित्र किन के होता है? मुनिराजों के ही होता है ना। तो उन्हीं के बीच में ये 10 धर्मों की चर्चा आई है। इसलिए इसमें जो वर्णन किया है वो उत्कृष्टतम उन मुनियों की अपेक्षा से वर्णन किया है। इसलिए उस अपेक्षा से उन्होंने बात कही कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो हमें पहले अपना मन ऐसा पवित्र बनाना चाहिए। लेकिन बनाना चाहिए एक कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बना लेना इतना आसान तो नहीं है ना, है ना। इसलिए मेरी सलाह मानो कि मन में आए हुए पाप को हम तत्काल वहीं का वहीं रोक दो। मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। महाभारत का प्रसंग है और अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की थी, सुनी होगी ना, कि शाम तक मैं जयद्रथ को नहीं मार दूंगा सूर्यास्त होने के पहले, तो मैं खुद अग्नि में जल के मर जाऊंगा। ये कहा था ना, मन में भी आया था और वाणी में भी आ गया और क्रिया में मारने की कोशिश भी करी उनने, है ना। और शाम तक का समय हो गया और जयद्रथ तो गायब हो गया था, छिप गया था, तो अर्जुन उसे नहीं मार पाए। क्या हुआ, कैसे मारा, उसकी कहानी बहुत विचित्र है, जैन धर्म में भी और जैनेतर दर्शन में भी। जैन धर्म में तो ये कहते हैं कि आकाश में एकदम बादल आ गए और इतने घने बादल थे कि उन्हें ये भ्रम हो गया कि रात हो गई, सूरज अस्त हो गया, और वो बाहर निकल आया और अर्जुन ने उसे मार दिया। और उनके यहाँ ये कहते हैं भगवान ने ऐसी कुछ लीला की, समझे ना। कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ देना चाहता हूं कि यदि वो जयद्रथ को नहीं मार पाते तो फिर क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से। आर्जव धर्म के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। तो उनने की थी ना प्रतिज्ञा कि मैं नहीं मार पाऊंगा तो अग्नि में जल के मर जाऊंगा। आप जानते हैं प्रतिज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो हम स्वयं पाल सकते हैं और दूसरी ऐसी
जो जिनका पालन हम नहीं कर सकते, बाद ऐसी परिस्थिति बन जाए तो उसके साथ ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं। जैसे कि अब मैं कहूँगा कि मैं आलू जमीकंद नहीं खाऊंगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो इसमें तो हमारे हाथ में, हम नहीं खाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं रोजाना जिनेंद्र भगवान के दर्शन करूंगा, और हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना संभव नहीं है, तो क्या करेंगे बोलिए? तो ऐसी प्रतिज्ञाओं के साथ में ये शर्त लगा दी जाती है कि यदि मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा तो दर्शन करने की है, लेकिन हमने, क्योंकि वो हमारे हाथ की बात नहीं है, हमें जेल में डाल दिया जाए, हम ऐसी जगह फंस जाएं, क्यों? तो हम कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, और फिर ऐसा भी करते हैं कि 2 बजे तक नहीं मिलेगा तो फिर हम 2 बजे बाद खा लेंगे और फिर उसका प्रायश्चित लेंगे। तो ये जो अपने अधीन प्रतिज्ञाएं नहीं होती, उनके साथ ऐसी शर्तें लगी रहती हैं। ऐसा ही करते हैं ना कि मैं मार दूंगा, नहीं मार पाऊंगा तो अग्नि में जल के मर जाऊंगा, ये कहने की क्या जरूरत थी? किसी ने बाध्य किया था उन्हें क्या? क्यों? लेकिन मैं मार देना किसी के हाथ में थोड़ी है। और फिर काल की मर्यादा भी लगा दी कि सूर्यास्त होने के पहले, क्यों? खैर जो हुआ था सो हुआ था। मेरा तो ये कहना है कि आपसे अपने मन में जवाब देना कि यदि अर्जुन दैदस को नहीं मार पाते तो उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या करते वो? जब उनने प्रतिज्ञा की थी तो वे अग्नि में जल के मर जाते। यही ड्यूटी थी ना। यही जवाब आपके मन में आ रहा है तो मैं आपसे पूछता हूं कि मर सकते थे क्या वो? क्योंकि वो चरम शरीरी थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, और उसी भव से मोक्ष जाने वाला आत्महत्या के करके नहीं मरता है। आत्महत्या करने वाले नरक में जाते हैं, मोक्ष में नहीं जाते। तो मरना तो संभव ही नहीं था भाई साहब, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तत्वासूत्र में लिखी कि नहीं? वैसे तो किसी की ही नहीं होती है, उस झगड़े में अभी नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उसमें तो क्लियर लिखी ना कि चरम शरीरी है, उत्तम सैनन वाले हैं, उनकी अकाल मौत नहीं होती। क्यों? तो क्या करते आप बताओ? मर ही नहीं सकते थे। अरे भाई साहब, गलती तो वहां की कि ऐसी प्रतिज्ञा ली। उनके हाथ में ना दूसरे को मारना था ना खुद मरना था, और असंभव प्रतिज्ञा लेंगे तो वो प्रतिज्ञा तो टूटने के लिए ही ली गई थी, टूटना ही था। यदि मेरे से कोई पूछे कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि ऐसी प्रतिज्ञा लेना ही नहीं चाहिए, और ले ली हो तो जितने जल्दी छोड़ सके छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो कसाय में ली गई प्रतिज्ञा है। मुक्ति के मार्ग में तो कसाय के अभाव में ली गई प्रतिज्ञाएं काम आती हैं, कसाय में ली गई प्रतिज्ञाएं काम नहीं आती हैं। एक राजा हाथी पर बैठा जा रहा था, सामने से एक शराबी ने कहा, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? उनने पुलिस की तरफ इशारा किया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जेल में डाल दिया कि सुबह दरबार में पेश करना। और सुबह जब दरबार में पेश किया तो रात भर में नशा तो गायब हो गया था, पुलिस के डंडे भी पड़े ही होंगे। और जब राज दरबार में पेश किया तो राजा ने पूछा, क्यों भाई, हाथी खरीदोगे? तो उन्होंने कहा, हुजूर हाथी खरीदने वाला तो गया, मैं कौन होता हूं हाथी खरीदने वाला? कौन था वो? नशा। नशे में ली गई प्रतिज्ञा नशा खत्म होते ही खत्म हो जाती है। कसाय में ली गई प्रतिज्ञा
कसाय खत्म होते ही समाप्त हो जाती है। एक और बात मैं आपसे कहूं, जब आपकी और हमारी शादी हुई थी तब हम सब ने 7-7 प्रतिज्ञाएं ली थी, याद है? एक प्रतिज्ञा ये भी थी जो लड़की ने अपनी तरफ से अपने पति के सामने रखी थी कि मुझे जीवन पर्यंत छोड़ना नहीं होगा। क्यों ली थी ना? तो वो तलाक दे सकता है, पर प्रतिज्ञा ली थी आपने है? उसके पहले तलाक का कानून बन गया था, फिर भी आपने अपने पति होने वाले पति से शर्त रखी थी कि मैं तब शादी करूंगी, और उनने मानी थी। क्यों, है ना? अब मैं कहता हूं पति छोड़े तो वो प्रतिज्ञा भंग करता है, लेकिन उसे वैराग्य हो जाए और वो दीक्षा लेना चाहे तो बोलो वो प्रतिज्ञा काम आएगी क्या? कि जीवन पर्यंत छोड़ना नहीं पड़ेगा, तो इस भव में तो मैंने उस भव में ऐसे ही गवाऊंगा, दीक्षा नहीं लूंगा। कि नहीं, यदि वो छोड़ के दूसरी शादी करे, ध्यान से सुनना, तो वो प्रतिज्ञा का भंग करने का अपराधी है, और दूसरी शादी नहीं करता है, दीक्षा लेता है, तो अपराधी नहीं है। क्योंकि जिस राग ने वो प्रतिज्ञा ली थी, जब वो राग ही टूट गया तो प्रतिज्ञा निभाने वाला रहा कौन? तो इसलिए कहते हैं कि ये जो वर्णन है वो तो उत्कृष्ट दृष्टि से है। मन में होए सो वचन उचरिए, मन को इतना पवित्र बनाना मुनि दशा के पहले संभव ही नहीं है। वास्तव में बात तो ऐसी है, ख्याल में आया ना? इसलिए पहले तो यही सलाह अच्छी है। तो क्यों जी, ये परिभाषा शास्त्र की लिखी है। शास्त्र में है कि मन में हो सो वचन में बोलना, वचन हो सो क्रिया से करना, ये आर्जव धर्म है। और मन में और वचन में और करें कछु और, इसका नाम क्या है? माया कसाय। ठीक है, सबने पढ़ी है, मानी है, जानी है। लेकिन मैं कहता हूं ये परिभाषा सही नहीं है, घबराना नहीं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग सुन ही रहे हैं, ये टीवी पे जाएगा, फिल्म बन रही, सारी दुनिया सुनेगी। यदि मैं कोई भी गलत बात कहूंगा तो कोई मुझे छोड़ने वाला नहीं है आसानी से, ना अंदर वाले ना बाहर वाले। क्यों नहीं है? देखो, आज जब धर्म सिद्ध भगवान के होता है कि नहीं होता है? 10 ही धर्म सिद्ध भगवान के होते हैं, क्योंकि ये सब आत्मा के स्वभाव भाव हैं, स्वभाव के अनुसार हुई पर्याय हैं, तो वो सिद्धों में सब में गारंटी से होती ही है। और उनके मन वचन काय ही नहीं है। यदि मन वचन काय की एक रूपता का नाम आर्जव धर्म होता तो सिद्धों के नहीं होता, और सिद्धों के आर्जव धर्म है। इसलिए मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तनसों करिए, उसका नाम आर्जव धर्म है। अब सिद्ध भगवान को एक तरफ रखो। मैं भूलता हूं बाहुबली मुनिराज थे, जब उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था और दीक्षा ले ली थी, उनके आर्जव धर्म था कि नहीं था? सोचो, था ना? मुनिराजों के तो उत्कृष्ट कोटि का होता है, वे तो सच्चे मुनिराज थे, लेकिन वे बोले ही नहीं। तो मन में होए सो वचन उचरिए, क्या बोलना जरूरी है आर्जव धर्म के लिए? जिसने जीवन भर के लिए मौन लिया है, क्या उसके आर्जव धर्म नहीं होगा? तीर्थंकरों का नियम है कि दीक्षा लेने के बाद वे आजन्म नहीं बोलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वो दिव्य ध्वनि खिरती है, वो बोलना थोड़ी है, वो तो सर्वांग से खिरती है ना? तो उनके आर्जव धर्म है कि नहीं है? मुनियों के होता है आर्जव धर्म है, तो उसमें मन वचन की बोलना जरूरी नहीं है ना, करना जरूरी नहीं है ना। इसलिए आर्जव धर्म के लिए मन वचन काय की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आर्जव आत्मा का धर्म है और वो आत्मा के आश्रय से उसकी परिभाषा बननी चाहिए। मन वचन काय के आधार से हमने परिभाषा बनाई, इसलिए वो सही नहीं। माया कसाई की परिभाषा भी ये गलत है। कौन सी? कि मन में और वचन में और करे कछु और। देखो, निगोदिया से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के 25 कसाएं लगभग होती हैं। निगोदिया के 23 कसाएं होती है, आप जानते हैं। एक इंद्रिय निगोदिया उसके 23 कसाएं होती हैं। 2 कौन सी नहीं होती हैं? सोचना, मन में सोचना। एक वो नपुंसक वेदी होता है, तो एक स्त्री वेदनी होती है और एक पुरुष वेदनी होती है, बाकी 23 कसाएं होती है। हमें क्या दिखती है? गुस्सा करता कहीं दिखता है? क्यों? अभिमान करता कहीं दिखता है? शास्त्र में लिखा है कि उसके 23 कसाएं हैं और उसके अकेली काया है, वचन और मन है ही नहीं। तो यदि मन वचन काय की विरूपता का नाम माया कसाय होता तो निगोदिया को माया कसाय नहीं होती। 2 इंद्रिय के मन है, काया है और वचन है, लेकिन मन नहीं है। समझिए ना? असैनी पंचेंद्रिय तक मन नहीं है, तो उन सब के कसाएं हैं। समझे? माया कसाय है चारों प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संजुलन। माया है और मन वचन काय नहीं है, पूरे अधूरे हैं। तो ये मन वचन काय की विरूपता का नाम मन में और वचन में और करे कछु और, उसका नाम मायाचार है। और जो मन में हो वही वचन से बोल दे, वही करे, तो उसका नाम आर्जव धर्म है। ये परिभाषा बहुत स्थूल है। बारीकी में जाते हैं तो तरक्की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। और मैंने अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब 1 लाख से ऊपर छपी है और सारे लोगों के पास गई है। समझे ना? आज तक किसी ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये सब लिखा है मैंने उसमें। तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि हमने तो शास्त्रों में से ही पढ़ के सीखी थी। कोई हमने माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे। तुम जैसे ही पंडितों ने पढ़ाया था और तुम जैसे ही पंडितों ने किताबों में लिखा होगा और उसी के आधार से हमने पढ़ा था। अब आज हमको झूठा कहने लग गए तुम। देखो भाई, मनुष्य गति में हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, गिरस्थ हैं। ऐसी अवस्था में हमारा मायाचार मन वचन काय के माध्यम से ही प्रकट होता है। होना अलग बात है और प्रकट होना अलग बात है। वो निगोदिया में माया कसाय तो है, लेकिन हम उसे सिद्ध करके नहीं बता सकते। ख्याल में आए ना? लेकिन ये मनुष्यों में समझने वाले भी मनुष्य और समझाने वाले भी मनुष्य, और भाग्य से दोनों के मन वचन काय हैं। और समझने समझाने के लिए होने से ज्यादा जरूरी है प्रकट होना। कोई आदमी यदि चुप्पी दो, कल बताया था ना कि माया कसाय कौन सी गति में सबसे ज्यादा होती है? बताया था ना कल। फिर एक दफे बताता हूं। नरक गति में क्रोध की प्रधानता मुख्यता। मनुष्य गति में मान की मुख्यता है। और त्रिंच गति में माया की मुख्यता है और देव गति में लोभ की मुख्यता है। और त्रिंच तो बोलते ही नहीं है। अब उनका मायाचार प्रकट कैसे हो? बोलो। मायाचार है और मायाचार प्रकट नहीं होता है। हेमचंद भाई बहुत उदाहरण दे दे कर इस बात को समझाते थे कि उसका शरीर टेढ़ा है ना। क्यों? क्योंकि मन टेढ़ा है। मन में मायाचार बहुत है। ख्याल में आए ना? इसलिए उसका शरीर टेढ़ा हो गया है। ऐसा समझाते थे। मन में टेढ़ापन है, इसलिए शरीर में भी टेढ़ापन
आ गया। बिहारी नाम का एक बहुत कवि हुआ हिंदी साहित्य में, बहुत बड़ा, कुल 700 दोहे लिखे उसने और उसे महाकवि माना जाता है, बहुत सा बड़ी। जहाँ जयपुर में ही हुआ था 400 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले होगा। तो उसने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान तुम मेरे हृदय में आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत दुष्ट प्रकृति का आदमी हूं, छलिया आदमी हूं, मायाचारी आदमी हूं, और इन सज्जनों के हृदय में तुम मत जाना। क्यों? कि तुम बहुत तकलीफ पाओगे। ये मुरली है ना, तो मुरली बजा रहे तो उनमें 3 टेढ़े हैं, एक पैर भी, टांग भी टेढ़ी है, कमर भी टेढ़ी है, हाथ भी टेढ़े हैं। देखी होगी फोटो, आपने देखी कि नहीं? तो तुम भी टेढ़े हो और मैं भी टेढ़ा हूं, मेरा हृदय में भी कुटिलता बहुत है, तो उसमें तुम सेट हो जाओगे। और सज्जन का हृदय तो बिल्कुल सीधा और सरल होता है। क्यों? उनके हृदय में जाओगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। क्या? आराम से मेरे हृदय में रहो। तुम्हें जैसे तुम टेढ़े हो, एड़े टेढ़े हो, ऐसे मेरा हृदय टेढ़ा है। क्या? टेढ़ास बहुत है त्रिंज गति में, लेकिन वाणी नहीं होने से उनका मायाचार प्रकट नहीं होता। तो हम नहीं बता सकते कि ये त्रिंज मायाचारी है, लेकिन मनुष्य गति का मायाचार वाणी में प्रकट होता है। समझे ना? वो मन में कुछ अलग सोचता है, वाणी से अलग बोलता है, करता कुछ अलग है। एक बात और समझ लेना, अपने कार्य की सिद्धि क्रोधी व्यक्ति तो अपने गुस्से से करना चाहता है। तुम ऐसा करो नहीं तो मैं मार दूंगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अभिमानी भी डरा धमका करके ही काम करना चाहता है, लेकिन मायाचारी जो कमजोर व्यक्ति होता है वो समझता है कि मैं किसी से कोई दबा धमका के तो कुछ कर नहीं सकता हूं, तो वो छल कपट के माध्यम से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है? एक किसी ने मान लिया उसका अपमान किया, तो वो उन 2 बड़े उसके किसी बड़े पुरुष से उसे भिड़ा देगा कि ये लड़ पड़े आपस में और आपस में निपट जाए, मैं अलग बचा रहा हूं, सेपरेट। तो बदला लेने का तरीका उसका क्या है कि 2 ताकतवर लोगों को आपस में भिड़ा देना, यहाँ की वहां, यहाँ की वहां। बहुत लोग ऐसा करते हैं। क्यों? तो आचार्य कहते हैं कि बहुत बड़ा खतरनाक काम है। 99% तो लोग भिड़ ही जाते हैं, लेकिन यदि कभी वो बात खुल गई, ध्यान से सुनना, तो अभी तो उसे एक का सामना करना था, अब 2 का सामना करना पड़ेगा, और कमजोर तो पहले ही से है, उसकी क्या दुर्दशा होगी। समझ में आया ना आपकी में? क्योंकि जिन लोगों को उसने भिड़ाया है और उसे मालूम पड़ जाए कि इसकी कारस्तानी है कि हम लोगों में झगड़ा करा दिया, तो वे दोनों मित्र हो जाएंगे और दोनों उस पर आक्रमण करेंगे, तब उसका क्या होगा? आक्रमण तो जब करेंगे तब करेंगे, बात तो जब खुलेगी तब खुलेगी, लेकिन ये 24 घंटे वो सशंक रहता है कि खुल ना जाए, खुल ना जाए, खुल ना जाए, करने ना। इसलिए निरंतर भयाक्रांत रहता है, और भयाक्रांत और सशंक आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, वो तो निरंतर डरा डरा हुआ सा ही रहता है। क्यों? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। क्यों? एक बार किसी को कभी धोखा दिया जा सकता है, बार बार और सबको धोखा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए वो आदमी निरंतर भयाक्रांत रहता है, और भयाक्रांत व्यक्ति का चित्त बहुत चंचल रहता है, और चंचल चित्त वाला आत्मा की बात तो सोच ही नहीं सकता। तो मनुष्य गति का मायाचार मन में और वचन में और करे कछु और के रूप में प्रकट होता है, और आर्जव धर्म मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए के रूप में प्रकट होते हैं। मैंने अपनी देवसाल गुरु पूजन में
मुनियों का स्वरूप लिखा तो उसमें ये बात लिखी है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। ये मुनियों का स्वरूप है। आत्मा आत्मा की बात सोचते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन। कभी बोलने का मौका आए तो बहुत कोमल शब्दों में, कठोर शब्दों में नहीं, वही बात कहेंगे। कहा कि जो आदमी जहां से आता है वो वहां की बातें ही करता है ना। अभी कोई अमेरिका से आया हो, 2-4 महीने अमेरिका रह के आ गया हो, आजकल माँ बाप का नंबर लग जाता है ना, बच्चे वहां हैं इसलिए। और गुजरातियों के तो कम से कम कोई घर ऐसा नहीं होगा जिनके कोई एक आध बच्चा अमेरिका में नहीं है। और उन बच्चों की भी ये साधना होती है कि एक बार तो अपने माँ बाप को यहाँ लाना ही है। और मौका भी लगता है, बाल बच्चे होते हैं तो दाई का काम करने के लिए हर माता को जाना ही पड़ता है क्यों? और जब वहां से लौट के आते हैं तो उनकी एक ही आदत होती है, अमेरिका में तो ऐसा होता, अमेरिका में तो ऐसा होता, वहां तो खाना ऐसा बनाना पड़ता है, वहां तो बाजार में ऐसा मिलता है, ये बिकता है। हर चीज में बात में वे अमेरिका की बात करते हैं। ऐसे मुनिराज अपने आत्मा का चिंतन अंदर में कर रहे थे, तो बाहर निकलते हैं तो वे भी आत्मा आत्मा की बात करेंगे। और आत्मा की बात करेंगे कैसे, बोलिए? 24 घंटा विषय कसाय में रहेंगे तो आत्मा की बात निकलेगी? विषय कसाय की बात ही निकलेगी। क्यों? बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो कोई बातें करते हैं। अभी पीयूष ने जवाब देने की बहुत कोशिश करी कि स्वाध्याय करने से कोई लाभ नहीं होता। कौन कहता है कि नहीं होता है? क्यों? इसलिए कहते ये तो कोई बातें करते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? बातें करने से क्या होता है? जीवन में तो इनके कुछ है ही नहीं। तो मैं उनसे चैलेंज देके कहना चाहता हूं कि भैया तुम भी आओ, बैठो इस गद्दी पर और 1 घंटा आत्मा की बातें करके बताओ ना। 24 घंटा आत्मा का चिंतन करोगे तो 1 घंटे मुश्किल से बातें कर पाओगे। कर सकते हैं क्या, बोलिए? जो हम 24 घंटे जिसका हम चिंतन मनन करते हैं वही बात हमारी वाणी में आती है, ये स्वाभाविक बात है। और आप कहते कुछ नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि कर्मों की लड़ाई तो इससे जीती ही जाती है, लेकिन लौकिक लड़ाई भी इसी से जीती जाती है। मैं बोलता हूं कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में क्या योगदान दिया था जिससे उनका नाम माना जाता है कि उनकी वजह से पांडव जीत गए। उनने युद्ध के मैदान में उपदेश ही दिया था, क्यों? और कुछ तो नहीं किया था ना। और उपदेश से ही बाजी पलट गई। इसलिए तुम समझते हो कि कोरी बातों करने से कुछ नहीं होता है, तो मत समझना। एक खतरनाक बात कहता हूं। भगवान महावीर ने 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद 30 साल और जिंदा रहे। क्या करते रहे? मैं पूछता हूं आपसे, बताओ क्यों अजय भाई? क्या करते रहे? बातें करने के अलावा और क्या किया उन्होंने? रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट उनकी दिव्य ध्वनि खिरती थी। क्यों? और आपका क्या किया उनने? आपको रुपया पैसा दिया, बाल बच्चे दिए कि उनने सिर्फ उपदेश दिया। और ये जैन धर्म आज तक 2500 वर्ष से चला आ रहा है, वो उनके 7 घंटा और 12 मिनट उपदेश का परिणाम है। इसलिए आप क्या कहते हो बातों से कुछ नहीं होता है? उनने गौतम स्वामी, फिर गौतम स्वामी से आगे आज तक परंपरा आई है। ये सब बातों ही बातों से हुई ना। अपने गुरुदेव कांजी स्वामी थे, उनने क्या किया? भारत के एक कोने में पश्चिम में बैठकर समुद्र के किनारे सारी जिंदगी 2 व्याख्यान और 45 मिनट चर्चा, इसके अलावा उनने क्या किया? और बोलो, आज सारी दुनिया में अध्यात्म गूंज रहा है तो उनकी उन बातों से ही तो है। बोलिए,
और आज जो हजारों कैसेट उनके उपलब्ध हैं हमारे लिए, वो उनकी बातें ही तो हैं और क्या है। इसलिए आप बहुत धोखे में हैं कि बातों से कुछ नहीं होता। बातें भी ऐसे ही नहीं होती हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में निर्ग्रंथ दिगंबर सतज्ञानी, स्वतम में सदा विचरते हो ज्ञानी ध्यानी समरसानी, द्वादश तपनित करते जो चलते फिरते सिद्धों से गुरु। ये मुनिराज तो हमारे लिए चलते फिरते सिद्धों जैसे हैं। तो ये मनुष्य गति का मायाचार भी मन वचन काय के माध्यम से प्रकट होता है, और आर्जव धर्म भी मन वचन काय के माध्यम से प्रकट होता है। और होना अलग बात है और प्रकट होना अलग बात है, और समझने समझाने के लिए प्रकट होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्यों ने मन वचन काय के माध्यम से आर्जव धर्म को समझाने की कोशिश की और मायाचार को समझाने की कोशिश की। लेकिन हम उससे ऐसा मान लें कि मन वचन काय से ये पैदा हो रहा है, क्योंकि मन वचन काय ये तीनों पुद्गल की पर्यायें हैं। शरीर तो पुद्गल का बना ही हुआ है, आप जानते हैं। और जो अरे भाषा निकल रही बोलना, ये भी भाषा वर्णना नाम के पुद्गल का काम है। और मन भी एक मनोवर्णनाएं होती हैं, उनसे वो मन बनता है। ये सब बने हुए हैं, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं तीनों, मन वचन काय। तो आत्मा का धर्म मन वचन काय में होगा क्या? आत्मा में। और आत्मा का विभाव माने मायाचार, वो आत्मा में होगा कि मन वचन काय में? तो इनमें तो होता ही नहीं है, होता नहीं है। लेकिन मनुष्य गति में हमारे और आपके बीच में प्रकट होता है, इसलिए उनने समझा दिया। हमने होना समझ लिया, जैसे मन काय में होता है। हम कहते हैं अपने मन को रोक के रखो, वचन को रोक के रखो, काया को रोक के रखो। हमारे आचार्य तो कहते हैं तू इसकी क्रिया को रोक ही नहीं सकता है, परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता है, तू क्या मन वचन काय रोकेगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन भर मौन धारण करने वाले भी आर्जव धर्म के धनी हैं। एक इनकी विरूपता, इसका नाम मायाचार, और इनकी एक रूपता, इसका नाम आर्जव धर्म। ये लिखा कि नहीं लिखा? अब जरा अपन एक उदाहरण से समझते हैं। एक दुकान पर अपन कपड़ा लेने गए और कपड़े का भाव पूछा। एक सेल्समैन से पूछा तो कहा 8 रुपया मीटर, दूसरे सेल्समैन से पूछा तो 12 रुपया मीटर, और तीसरे से पूछा तो 20 रुपया। कि भागो भागो, यहाँ तो लूट मची हुई है, जितने हैं उतने भाव। क्यों? उसकी जो छल कपट है वो प्रकट हो गया। अब जरा विचार करो, वो कपड़ा है तो 8 ही रुपये मीटर का, और तीनों सेल्समैन बराबर प्लानिंग सही कर लेते और वो 20 रुपया बता देते तो बात ठीक हो जाती, बोला नहीं होती ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रूपता तो बेईमानी में भी हो सकती है, लेकिन एक रूपता नहीं होने से बेईमानी प्रकट होती है, होती नहीं है। तीन ने अलग अलग बोला तो बेईमानी प्रकट हुई, बेईमानी तो अंदर में अलग पैदा हुई। वे ज्यादा समझदारी से काम करते तो वो बेईमानी प्रकट नहीं होती, है ना। अपने घर पे फोन आता है, नौकर ने उठाया कि बच्चे ने उठाया, क्यों? सामने वाले ने पूछा कि भाई अजित भाई है, सीधा सच्चा आदमी होगा नौकर, बच्चा होगा तो होंगे तो कह देगा हैं, और नहीं होंगे तो कह देगा नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अब आजकल कोई नहीं। आप कौन? अरे भाई हम पूछ रहे कि अजित भाई हैं कि नहीं है, तुम बताओ ना। ये पूछेगा आप कौन, क्या कम है? 50 प्रश्न हमसे खड़े करेगा और देखता हूं
और पूछेगा अजित भाई क्या कहना है, फला आदमी है ऐसा ऐसा काम बता रहे हैं, क्या करना है, बोलो क्या करना है बोलो। फिर जो आप कहें अच्छा कह दो गरीब तो बाहर गए हुए हैं, तो कह देगा बाहर। क्यों? अब होशियार आदमी हुआ तो सही 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 कर देगा, और यदि होशियार नहीं हुआ तो वो कहेगा अजित भाई कह रहे हैं कि कह दो कि नहीं है। तो बात खुल जाएगी ना, ख्याल में ना। तो वो तो उसकी चतुराई की कमजोरी से खुल गई। यदि वो वेल ट्रेंड होता है ना, तो वो ऐसा कहता ही नहीं। 5 मिनट का नाटक करता, रख के जाता, कभी जैसे ऊपर गया हो, देख दाख के सब जगह से आया हो, और फिर कहता कि साहब भाई साहब तो दिखे तो नहीं, कहीं में है तो नहीं है, समझे ना, उसे शक होता ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है छल करना और छल प्रकट होना, इन दोनों में अंतर है। लेकिन समझने समझाने के लिए प्रकट होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, चल में ना। इसलिए कहते हैं कि आचार्यों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने समझाया। और उन्होंने जो ये आपको कहा पूजा करने कि मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए, ये बात ऐसी नहीं कही कि तुम मन को इतना गंदा बनाए रखो और मन में आए सो वाणी में बक दो। क्यों? और जो वाणी में आए उसे कह डालो, इसके लिए ये बात नहीं कही, बल्कि इसके लिए कही कि अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें ऐसी बात आवे ही नहीं कि वो जवान पे आ जाए तो पत्थर बरसे। ऐसी अच्छी बात ही हमारे चित्त में आनी चाहिए कि जो वाणी में आ जाए तो ख्याल में आए ना, फूलों की वर्षा हो। देखो इस जगत में खोटी भाव मन में आ जाए तो उसे वाणी में लेने का उपदेश नहीं है, उसे तो जहां है वहीं रोक दो और वहां उसे खत्म करने की कोशिश करो। और जब तक खत्म नहीं कर सको तो कम से कम वाणी में तो मत लाना। यदि वाणी में भी आ जाए क्यों तो क्रिया में तो नहीं लाना। मान लो गुस्से में हमसे निकल गया कि तूने गड़बड़ की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब क्या निकल गया? खून पी जाऊंगा। अब मैं तो आर्जव धर्म पालन करना है तो क्या करे, उसका खून पीना जरूरी है ना। क्यों है? क्या करे? खून पी जाए कि पछताए और माफी मांगे, बोलो, है ना। तो आर्जव धर्म का स्वरूप क्या है, हम बहुत गहराई से हमें समझना चाहिए। क्रोध, मान, माया ये सब कसाएं हैं, सब बुरी हैं और सब जानते हैं, लेकिन इनका ही हम किसी ना किसी रूप में सुरक्षा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, पंडित जी साहब, गृहस्थी में थोड़ा गुस्सा चाहिए, अपना स्वाभिमान की रक्षा करना भी आना चाहिए और थोड़ा छल कपट तो चलता है। एकदम ऐसा कैसे कह दें? ये कैसे हो सकता है? क्यों? इसके बिना तो हमारा धंधा पानी भी नहीं चलेगा। यदि हम थोड़ा गुस्सा नहीं रखेंगे तो अनुशासन प्रशासन भी नहीं चलेंगे। थोड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं कि हमारे एक ताऊजी थे, जरा दूर के थे, 2-4 पीढ़ी के, लेकिन उन्हें बहुत खांसी आती थी। तो जब हम लोग पढ़ते थे बाहर, तो जब भी हम गांव आते थे तो उन्हें दिन भर खांसते देखते थे। तो हमने उनसे एक दफा कहा कि ताऊजी आप उधर आ जाओ जहाँ हम पढ़ते हैं मुरैना में, तो आपका जरा डॉक्टरों को दिखा करके इलाज करा देंगे। ये खांसी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ कहावत है कि रोग का जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी। मजाक करना उसे झगड़ा हो जाता है और लोग खांसी रह जाए तो तबे दुख हो जाता है बाद में। तब वो बोले कि बेटा नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी खांसी तो भरे पूरे घर में चाहिए। उनके 5 बेटे थे, बहुएं, बड़ा बहुत लंबा परिवार था। काहे के लिए चाहिए भरे पूरे घर में? कि घर में जाओ ना तो खांसते खकारते जाओ तो बहुएं बेपर्दा बैठी हो तो बेपर्दा कर लेंगी,
सब संभल के बैठ जाएंगे तो उनकी भी इज्जत रह जाएगी और अपनी भी इज्जत रह जाएगी। इसलिए भरे पूरे घर में थोड़ी खांसी तो चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ऐसा करना, बहू बेटियों के लिए तुम नकली खांसी खांस लिया करना, लेकिन असली का इलाज करा लो। ख्याल में है ना? तब वो एकदम तुनक के बोले, हम क्यों नकली करें, असली है तो हम नकली क्यों खांसे? बोले क्या होगा? उनने उन खांसी को भी उपादेय मान लिया, घर में मान मर्यादा रखने के लिए। तो अब समझ लो उन्हें गारंटी से टीबी होने वाली है, और हो भी गई थी लास्ट में उन्हें टीबी। ख्याल में है ना? ऐसे ही हमने कसायों को उपयोगी मान लिया है और बड़ी बड़ी सूक्तियां कह के कहते हैं, निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा। सुना कभी कि जिस सांप में विष ना हो तो भी उसे फुफकारना सीखना चाहिए। कर्तव्या महती फणा, ऐसा फण बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो एक बच्चे उसे ऐसे जैसे खेलने लगेंगे, गिलहरी से खेलते हैं जैसे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। भले ही नहीं काटे लेकिन फुफकारे तो शांति से यदि रहना है तो। क्या लिखा? निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा। ऐसे ही भले ही हमको गुस्सा नहीं आए लेकिन थोड़ा गुस्सा बताना चाहिए। क्या? भले ही हमें मान ना हो लेकिन थोड़ा स्वाभिमान रखना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हारी इज्जत ही नहीं करेंगे। भले ही तुम्हारे हृदय में किसी को ठगने का भाव नहीं है लेकिन थोड़ी मायाचारी तो चाहिए। आज तक सभ्यता में आ गई वो मायाचारी। ख्याल में आई ना? सीधी सच्ची बात करना तो हम जानते ही नहीं है। हम आपसे कोई बात कहें और आपके मन में बराबर पक्का है कि ये काम तो मुझे करना ही नहीं है, तो भी ठीक है, सोचेंगे, विचारेंगे, बात तो आपकी बहुत बढ़िया है ना? घर वालों से पूछेंगे, विचार करेंगे, करते कि नहीं करते हैं। और यदि आप एकदम कह दो कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, तो लोग सुनना पसंद भी नहीं करते हैं। ये भी कहते हैं भले आदमी कम से कम नहीं, कुछ नहीं कि मीठी बात नहीं दे सकता, मीठी बात तो करता है। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? हम ये पसंद करने लग गए हैं कि हमें कोई सही बात का सही जवाब ना दे, उसको हम बुरा मानने लग गए हैं। हम आज का आदमी इतना मिठ बोला हो गया है कि ऊपर से मीठी मीठी बातें करना और उसी वक्त मन में ये रहता है कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। बोलो होता क्या नहीं होता है? और उसे हमने सभ्यता मान लिया है कि वो तो आदमी बड़ा लठ चाप है? क्यों? एक आदमी ने हमसे कहा, पंडित जी आप हमारे बच्चे की शादी में आओगे ना? हाँ क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आओगे? कहा जरूर आएंगे। तो वो चले गए तो दूसरा भाई बोला कि आप इनके बच्चे की शादी में आओगे? आप तो कहीं जाते तो हो ही नहीं, आपने कैसे हाँ कह दी? क्या पागल है? क्या कह देता? वे कह रहे थे हमारे बच्चे की शादी में आए तो मैं क्या कह देता? नहीं आऊंगा। तो आओगे नहीं ना? अरे भाई उनने जैसा निमंत्रण दिया वैसी मैंने हाँ करी ना। उनने बताई कि कौन सी तारीख को शादी है ना उनने बताया कि शादी कहाँ होगी, ना स्थान बताया, ना डेट बताई। क्यों? कोई बात ही नहीं बताई। उनने जैसे ही कहा कि आप जरूर जरूर आना और हमने वैसे ही कह दिया कि अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। यदि उन्हें बुलाना होता तो वे सब बताते, फला तारीख को फला स्थान पर, और आपको आने से ये सुविधा रहेगी, प्लेन भी आता है, ट्रेन भी आती है, ऐसा रहता, सब बात बताते। और हमें आना होता तो हम भी सब पूछते क्यों कि कब आना है, कहाँ आना है। तो ऐसा हमारा सब चलता है क्या नहीं चलता? बोलिए हैं? हम हाँ वो कहते जैसे उनने बुलाया जैसे हमने हाँ कर दी हैं।
हमारे एक मित्र थे, सही घटना है, आप जानते राजमल जी थे ना प्रेस वाले, तुम जानते पीयूष, तो वो कहते थे कि 1000 कार्ड तुमने छापे हैं तो 1000 आदमी के भोजन की व्यवस्था करो। तो जो और लोग अनुभवी थे ना व्यवस्था करने वाले, अरे साहब 200-250 से ज्यादा नहीं आएंगे, बस 250 आदमी आएंगे, व्यवस्था 250 की करते, कार्ड 1000 छापते। तो उनका झगड़ा हमेशा होता। वो कहते नहीं, जितने तुमने कार्ड छापे हैं उतनी व्यवस्था होनी चाहिए, उतना बड़ा पंडाल होना चाहिए, उतनी कुर्सियां डलना चाहिए। रोजाना झगड़ा होता था मेरा। वे लोग कहते थे कि ये मानते ही नहीं है, ऐसा ऐसा कहते हैं, अब आते ही नहीं है लोग। 1000 कार्ड बांटेंगे तो 250 मुश्किल से आएंगे, ये सब जानते हैं ना, ख्याल में आई ना, हम तो ये सब देखते हैं क्या बोले, और ये मानते ही नहीं। तो कहीं ऐसा कोई बात है, ऐसा कोई होता है, ऐसा जब आपने जो कार्ड दिया है वो आ गया तो मेरे कहने का अर्थ है कि बहुत सी चीजें हमारे व्यवहार में वो शामिल हो गई हैं, सब ऐसा समझने लग गए हैं। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो छल कपट है वो काय का छल कपट जो सामने वाला एकदम साफ समझ रहा है, लेकिन हमारे उसे सभ्यता का विकास, उसे हम सभ्यता कहने लग गए हैं, और वो आगे धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि आप उसके कल्पना के बाहर की बात करने लग गए हैं। जैसे मैंने कहा ना, उन्हें खांसी को उपादेय मान लिया था, ऐसे ही हमने कुछ क्रोध, कुछ मान, कुछ मायाचार, कुछ लोभ, इन सब को थोड़ा उपयोगी और आवश्यक मान लिया है, क्योंकि इसके बिना गृहस्थ जीवन में चल ही नहीं सकता है। आप समझे ना। लेकिन आचार्य कहते भाई, ये शुरू में भले ही आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका लोग नेचर जान जाएंगे तो सब आप बिल्कुल आप सीधी सच्ची बात कहोगे तो भी कोई बुरा मानने वाला नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है कि आप आना, तो भाई साहब मैं तो बहुत आना बंद ही कर दिया है, अब तो मैं तो जब से मेरे बच्चों की शादी हुई तब मैं किसी की शादी में आज तक गया ही नहीं हूँ, ऐसा मेरा है ही नहीं, मेरा ऐसा है ही नहीं, साफ साफ हाथ निवेदन कर दोगे तो वो मान जाएगा। ऐसी कोई तो बात है कि नहीं मानता है, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे आप जान जाते हैं, लोग समझ जाते हैं हमारे व्यवहार को, है ना। हमारे मैं अशोक नगर में रहता था पहले, तो वहाँ पर एक पंडित हुकुमचंद थे, मैं नहीं दूसरे हुकुमचंद, वो भी पंडित, उनका हुकुमचंद नाम था, आप जानते ना, सुमेर चंद के पिताजी पंडित थे। उनका एक नियम था कि सुबह 10 बजे पूजा पाठ करके भोजन करके दुकान पे जाना, और उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि इतने की बिक्री हो जाएगी बस वे दुकान बंद कर देंगे, और बिल्कुल सुनिश्चित मुनाफा, 1 आना 2 आना जो भी उन्होंने नक्की किया था ना, इतना परसेंटेज, उस पर उनके यहाँ माल बिकता था, और वो उतना माल बिक गया तो दुकान बंद है। वही गृह परिमाण में ले लिया था उन्होंने कि ज्यादा कमा के क्या करूंगा। तो जब लाइन लगी रहती थी, वे दुकान खोलते थे, तो फटाफट 2 घंटे में सब बिक जाता था, वे दुकान बंद कर देते थे। किसी को उधार का 1 नया पैसा देना नहीं, बस नगद आओ दे जाओ। अब कुछ लोग ऐसे आ जाते, हम तुम जैसे बहुत घनिष्ठ हैं, मित्र हैं, अभी ऐसा अपन समझते नहीं कि उनकी दुकान पे लेने जा रहे तो जेब में पैसा लेके चलो, भिजवा देंगे, क्यों, ख्याल में आई ना, पहुंच जाते और वो ले लेते सामान, और फिर वो कहते हैं अभी भिजवा देता हूं, कि ठीक साहब, जब तक दुकान खुली रहे तब तक भिजवा देना, ऐसा बोल देते। और फिर शाम को जब दुकान बंद करते तो उसी वक्त बट्टे खाते डालकर वो आए नहीं पैसे, और वहीं रोकड़ बराबर कर देते और चले जाते। यदि वो दूसरे दिन देने आता तो कहता हमारे यहाँ बाकी नहीं है, बाकी रखते ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई उधारी नहीं गई है, अब भी पैसा, ये 100 सिर के हो जाए तो पैसा नहीं दे देते, क्यों, तो अपने कैसा आदमी है, कैसा आदमी है। पर धीरे धीरे लोग समझ गए थे। तो सग्गा जमाई भी आवे ना तो जेब में नोट रख के लाए, और जो लेना है वो एक निश्चित भाव में मिले, और उसके बाद दुकान बंद हो जाएगी तो मतलब कल लेना, आज खत्म हो गया, आज की बिक्री का टाइम खत्म हो गया। तो जो बात हमको बहुत बुरी लगती है वो बात उनकी क्वालिटी प्रसिद्ध हो गई थी, और उनको 8-8 घंटा दुकान पे नहीं बैठना पड़ता था,
2 घंटे में ही उनका काम हो जाता था और वो बहुत उनकी प्रसिद्धि सारे एरिया में हो गई थी बहुत अच्छे रूप में। तो ऐसी बात तो नहीं है कि छल कपट से ही धंधा चलता है, ख्याल में है ना। थोड़ी तकलीफ होती है शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदमी समझ जाते हैं कि आप ऐसे सज्जन हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको बहुत आराम भी हो जाता है। इसलिए जो हमारे दिमाग में एक प्रवेश कर गया है कि छल कपट के बिना, कसायों के बिना इस जगत में काम नहीं चलता है, ये बहुत गलत है। वास्तव में कसायों से तो आज तक काम बिगड़ा ही बिगड़ा है, बनता नहीं है, ख्याल में है ना। तो कहते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति का नेचर मायाचार के माध्यम से अपना कार्य सिद्ध करने का होता है। तो आर्जव धर्म चौथे गुणस्थान से लेकर उस सिद्ध भगवान तक अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार सब में मौजूद है। ध्यान से सुनना। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी माया नहीं है तो उतना आर्जव धर्म प्रकट हो गया। 5वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी माया और अप्रत्याख्याना वर्ण माया नहीं है, उतना आर्जव धर्म हो गया। 6वें 7वें गुणस्थान में प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी माया नहीं है, संतुलन माया है, वो उतना आर्जव धर्म हो गया। और 10वें गुणस्थान तक उसके बाद केवली अनंत भगवान के रंच मात्र भी माया नहीं है तो पूरा आर्जव धर्म है, मेरे ख्याल में है ना। तो ये चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर की भूमिका तक यथा योग्य आर्जव या मार्दव क्षमा सभी धर्म होते हैं और बिना सम्यक दर्शन के कोई धर्म आत्मा में प्रकट नहीं होता। इसलिए हर धर्म के साथ जो उत्तम शब्द लगा हुआ है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ख्याल में है ना, वो ये बताता है कि सम्यक दर्शन के बिना उन धर्मों का वास्तविक स्वरूप भी हमारे ख्याल में नहीं आता है, तो होना तो बहुत दूर की बात है। सभी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करके उत्तम क्षमा, मार्दव और आर्जव इन 3 धर्मों को धारण करें। पूजा में बोलते हैं ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, त्यूनति जगते काल मुक्ति करतार हैं। वैसा ही नहीं लिख दिया तुकबंदी। वो कहते मार्द क्षमा मार्दव और आर्जव ये तो आत्मा के स्वभाव भाव हैं। अब इन भावों को प्रकट करने का उपाय क्या है? तो सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग, ये 5 उपाय हैं। 3 भाव हैं, इन भावों को प्राप्त करने के 5 उपाय हैं। और उपाय करोगे तो निकलेगा क्या? कि सार निकल आएगा, जैसे मक्खन में से घी निकल आता है ना दूध में से। तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक 10 धर्मों के सार हैं। तो ये सार हमें प्राप्त हो गया तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होने में फिर देर नहीं लगेगी। सभी लोग इनको गहराई से समझकर प्राप्त करने की कोशिश करें। इस मंगल भावना से मैं अभी